हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉपी एचू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 और प्रश्नावली 11 वर्तनों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूत्र पढ़े हैं इसके, वो सूत्र यहाँ पर सारे काम आएंगे और उस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि वो सारे सूत्र समझ आ सकें। सूत्र आपको याद हैं या सूत्र आपके तैयार हैं तो इस प्रश्नमाला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कर रहे हैं तो इसमें जो नई एनसीईआरटी किताब है उसमें केवल एक 11.1 प्रश्नमाला दी गई है, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी किताब है उसमें वो प्रश्न 12 थी और उसमें 12.1, 12.2, 12.3 तक दी। वो बड़ी प्रश्नमाला थी लेकिन अब छोटी कर दी गई है, उसमें केवल 11.1 है और इसमें मात्र 14 प्रश्न है। तो 14 प्रश्न करेंगे इसमें और एक हम उदाहरण करेंगे, ठीक है। या क्यों उदाहरण, उसमें एक अलग से उदाहरण दिया गया वो भी करेंगे। तो यहाँ पर कुल हम इस प्रश्नमाला में 15 प्रश्न सारे एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें हम। हमारा पहला प्रश्न है 11.1। इसमें देखो सबसे पहले यही बात की गई है कि जब तक नहीं कहा जाए आपको पाई का मान आपको हमेशा 22/7 ही लेना है। पाई बराबर 22/7। और जब आपको कह दिया जाए कि पाई का मान अब आप 3.14 लीजिए तब आपको पाई का मान लेना है 3.14। नहीं कहा गया है तब तक आप पाई का मान 22/7 ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि पाई के मान 2 होते हैं, 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। चलो हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 1। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण का मान दे रखा है थीटा। तो यहाँ देखो सबसे पहले जो बातें दी गई वो बातें लिखो। यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखो थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। अब इसमें क्या पूछा गया है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ लिख देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6, 2 बार है, आर स्क्वायर आर 2 बार लिख दो। थीटा का मान यहाँ देख सकते हैं 60 डिग्री है और बटे 360, ठीक है। अब यहाँ देखो ये डिग्री में है और ये भी डिग्री में। तो यहाँ देखो इसका उत्तर जो किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर आएगा। डिग्री में उत्तर नहीं आ रहा है। डिग्री में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ डिग्री है और डिग्री से कट जाएगी, ठीक है। और ये जो शेष बचा आर है ना, आर सेमी में है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए उत्तर इसका किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी में आएगा। यानी इसकी देखो कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। थीटा की जैसे मान डिग्री में लिखते हैं तो डिग्री कट गया और शेष बचा है यहाँ सेमी और यहाँ सेंटीमीटर, दोनों बचा, सेंटीमीटर बचा है तो इसका मान क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर रूप में उत्तर आएगा इसका। तो यहाँ क्या होगा? देखो काट सकते हैं इनको। ये हो गया यहाँ पर 6 बार कट जाएगा और 6 से 6 भी कट गया। इसका आंसर आ जाएगा 132/7। आगे लिख सकते हो वर्ग, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। और यह क्या लिख सकते हो आप? सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों ही सही है। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में सवाल नंबर करें इसका 2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि का मान दे रखा है 22 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का अर्थ क्या है? ये वृत्त है, इसको 4 भागों में काट दिया गया है तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जब एक वृत्त 4 भागों में कटता है तो प्रत्येक में कोण का मान क्या आएगा? अब ये एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर बने कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो यहाँ देख सकते हैं केवल एक चतुर्थांश में कोण का मान होगा 360/4 यानी आ जाएगा 90 डिग्री। तो सवाल नंबर 2 में कर रहे हैं हम वृत्त की परिधि का मान आपके सामने दिया गया है और परिधि का मान दे रखा है 2, परिधि का मान दे रखा है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और सूत्र क्या होता है परिधि का? देखो सूत्र होता है 2πr। यानी परिधि के द्वारा हम पहले त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में वृत्त के चतुर्थांश यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बराबर 22 रख दो आप। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? देखो 2 × 22/7 × r बराबर में 22। r का मान आ जाएगा 22 × 7/2 × 22।
22 में 22 कट गया, आर का मान आ चुका है 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं, देखो जो आर के गुणा वाला संख्या थी वो आगे भाग भी चली गई है और भाग वाली संख्या वो गुणा में, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का 22 का 7 का पक्षांतरण हो रहा है, यानी 2 और 22 से भी यहाँ देख सकते हैं गुणा में थे, वो आगे देखो यहाँ भाग में चले गए हैं, ठीक है, और 7 यहाँ भाग में था वो गुणा में चला गया। ये पक्षांतर के समय जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है। आर का मान आ चुका है 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वृत्त के चतुर्थांश, यानी इस ए का हमें मान ज्ञात करना है, तो कितना वो ज्ञात करना है, तो इस ए का देखो देख सकते हैं ये त्रिज्यीय खंड ही है, देखो त्रिज्यीय खंड किसे कहते हैं, वृत्त की 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के द्वारा बना त्रिज्या कहलाता है, ये त्रिज्यीय खंड है और हमें इसका ही मान ज्ञात करना है। इसमें देख सकते हैं थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखो ये 3 पूरा 3 60 है, इसमें 4 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं थीटा का मान क्या आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अब लिख सकते हो वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश ओब्लिक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही लगेगा इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। ये डिग्री में दे रखा है, यहाँ पाई का मान हम लेते हैं 22/7 ले लेते हैं, आर का मान आपके सामने 7/2 दिया गया है, 2 बार लिखेंगे 7/2, 7/2। थीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया, थीटा का मान क्या देखो 90 डिग्री, 90 कहाँ से आया बता दिया है, इस बिंदु के चारों ओर बने कोणों का मान 360 डिग्री होगा और ये कुल बराबर 4 भागों में कट रहा है, तो एक भाग का मान 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। बराबर में यहाँ 90 लिख दो और बटे में लिख दो 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 22 में 2 का भाग 11 बार जाएगा और आगे भी काट सकते हैं इनको, देखो ये यहाँ पर 4 बार जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 77/11 को 7 77 और 4 को 2 से गुणा किया 8, इसका उत्तर क्या आ रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। देखो ये क्या इस प्रश्न का आंसर, आराम से कर सकते हैं। वृत्त की परिधि का मान दिया गया है तो पहले आप वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करो, थीटा का मान 90 ज्ञात बता दिया कैसे ज्ञात करेंगे, और वृत्त का चतुर्थांश यानी क्या आता है इसका त्रिज्या का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करेंगे और वही सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, आंसर ज्ञात करेंगे, इसका आंसर आएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर या सेमी सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे देख सकते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया गया है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। जिस प्रकार ये देख सकते हैं ये घड़ी है, ठीक है, और इसकी ये एक सुई है, इसका मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसके बाद में क्या दे रखा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें ज्ञान है कि सुई अभी देखो यहाँ है तो 5 मिनट के बाद में देखो यहाँ आ जाएगी, तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा त्रिज्यीय खंड कहलाएगा, यानी हमें किसका मान निकालना है त्रिज्यीय खंड का मान निकालना है। बात तो समझ में आ गई, यानी मान किसका निकालेंगे त्रिज्यीय खंड का। अब उसके बाद में इसमें और भी याद करना है कि सुई कौन सी है, मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, सेकंड वाली सुई, देख सकते हैं। तो ध्यान रखना घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है, मिनट की सुई, सेकंड की सुई और घंटा की सुई। यहाँ प्रश्न केवल क्या पूछा गया, मिनट का पूछा गया है, पर इसे हम यहाँ प्रश्न सेकंड का पूछ सकते हैं, घंटा का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो जो मिनट की सुई है, ठीक है, वो क्या करती है एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, और जो सेकंड की सुई है वो क्या करती है एक चक्कर लगाती है 1 मिनट में, ठीक है। और जो घंटे की सुई है वो क्या करती है एक चक्कर लगाती है 12 घंटा में। ये बात तीनों आपको याद रखनी है। मिनट की सुई एक चक्कर 60 मिनट में, सेकंड की सुई एक चक्कर 1 मिनट में, और घंटा की सुई एक चक्कर वो 12 घंटे में लगाती है। तो हमारे प्रश्न में दिया गया मिनट की बात की गई है, यानी 60 मिनट में एक चक्कर वो पूरा करेगी। एक चक्कर में ध्यान है कोण कितना बनेगा 360 कोण बन रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 60 मिनट में कोण बराबर 60 मिनट में घड़ी के द्वारा बनाया गया कोण है, ठीक है, यहाँ पर है 360 डिग्री। और 1 मिनट में 1 मिनट ज्ञात कैसे करेंगे, देखो जब अधिक का एक का निकालते तो भाग देते हैं 60 का, तो यहाँ 60 का क्या भाग लग जाएगा, देखो अधिक का दे रखा है और एक का पूछ ले तो भाग लगा दो आप 360/60, ठीक है।
इसका आंसर आ जाएगा 6 डिग्री। यहाँ देखो ऊपर डिग्री में डिग्री में नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिग्री वैसा वैसा। अगर बटा में 6 डिग्री होता तो इसका मान केवल 6 आता, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, प्रश्न में पूछा गया है 5 मिनट द्वारा, यानी अब देख सकते हैं 5 मिनट में कौन सा कोण बन रहा है। 5 मिनट में कोण बराबर 6 डिग्री इंटू 5, यानी मान आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हमें समझ में आ गया कि थीटा का मान हमारे पास में क्या आ चुका है, थीटा बराबर में 30 डिग्री। और आर का मान क्या दे रखा है, वो लंबाई क्या है, उसकी त्रिज्या का मान है, वो है 14 सेंटीमीटर। अभी बताया कि घड़ी की सुई है, जो अभी देखो देख सकते हैं, अभी घड़ी की सुई देखो यहाँ है और 5 मिनट के बाद में यहाँ आ रही है, तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है, वृत्त का एक त्रिज्यखंडी कहलाता है। क्यों त्रिज्यखंड, क्योंकि ये भी 2 त्रिज्याओं और संघचाप के द्वारा बना है, ये भी वृत्त का क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, वो आगे त्रिज्यखंड द्वारा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र वही लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ मान लिख दो, पाई का मान 22/7। इसमें पाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए पाई का मान 22/7 ही ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आर का मान आपके पास में 14 इंटू 14 इंटू थीटा का मान क्या है, देखो 30 डिग्री दे रखा है, और बटा में हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो ऊपर भी डिग्री से डिग्री है, अब की बार कट जाएगा पूरा, या क्या बार आ जाएगा देखो, ठीक है। यानी 36 में 0 से 0 कट गया, 36 में 3 का भाग 12 बार जाएगा, सही है। और यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ भाग जाएगा 2 बार, ठीक है। उसके बाद में आगे हल करेंगे, देखो इसका यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, देखो काट रहे इन संख्याओं को, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। और 14 और 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 3। इसका आंसर होगा 154/3, और क्या लिख सकते हो आगे, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही क्या इसका आंसर है। इस प्रकार हम आगे कर सकते हैं इस प्रश्न को, इस प्रकार, ठीक है। तो पहले हमें कोण का ज्ञान होना चाहिए। जब त्रिज्यखंड की बात आ गई ना, तो त्रिज्यखंड देख सकते हैं 2 बातें जरूरी है। एक तो आर का मान जरूर, त्रिज्या का मान जो हमने पहले दे दिया था, थीटा का मान नहीं दिया है, थीटा का मान हमें इतना ज्ञात कर लिया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बात बताई है। यहाँ मिनट का दिया है, आगे परीक्षा में सेकंड का पूछ सकता है, घंटा का पूछ सकता है, क्योंकि परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न बहुत आते हैं। अब पूछ लेते हैं घंटे की सुई द्वारा 6 घंटे में कितना कोण बनेगा, घंटे की सुई द्वारा 5 घंटे में कितना बनेगा, मिनट की सुई के द्वारा 1 घंटे में कितना बनेगा, ठीक है, 15 मिनट में कितना बनेगा। सारा कैसे प्रश्न 1 नंबर का पूछ सकते हैं, और बड़ा प्रश्न ऐसा आ सकता है। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर इसका 4। सवाल नंबर 4 में आपको आगे दे दिया है पाई बराबर 3.14 लीजिए। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है, यानी वृत्त की त्रिज्या का मान दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोण का मान क्या दे रखा है, कोण क्या कर रहा है, वो कोण थीटा, कोण यहाँ पर थीटा का मान दे दिया है 90 डिग्री। अब इसमें क्या पूछा गया है, देखो पाई का मान आपको यहाँ पर क्या लेना है, 3 पॉइंट, पाई बराबर इसमें आपको 3.14 ही लेना है। और अब इसमें पूछा क्या गया है, संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ चित्र बना रहे हैं, देखो एक इस चित्र में देख सकते हैं हम कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त में ये 2 त्रिज्याएं दे रखी है, इस कोण का मान दे रखा है 90 डिग्री। तो पहले क्या पूछ लिया आपको, पहले यही पूछा गया है। पहले हम दूसरे वाला करेंगे, देखो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। ये देखो ये छोटे वाला त्रिज्यखंड देखो, देख सकते हैं हम, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये एक छोटा त्रिज्यखंड है जो एक वृत्त की 2 त्रिज्या और चाप के द्वारा बना गया है। और ऊपर वाला भी क्या, देखो ऊपर वाला इस छोटे ना इसको, तो ऊपर वाला भी एक दीर्घ त्रिज्यखंड है, क्यों बड़ा त्रिज्यखंड है वो भी क्या है, देखो 2 त्रिज्याओं और चाप के द्वारा बना है। तो हम पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, पहले इसका मान ज्ञात करेंगे और बाद में उस लघु वृत्तखंड का बाद में ज्ञात करेंगे। तो पहले किसका ज्ञात कर रहे हैं हम, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो इससे पहले हम किसका मान ज्ञात कर लें, देखो इस लघु त्रिज्यखंड का पहले ज्ञात कर लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड के लिए को या तो त्रिज्यखंड की को बात एक ही होती है। तो यहाँ क्या लिखता हूँ, पहले हम
लघु, चलो लघु लिख देता हूँ, लघु त्रिज्यीय खंड का, लघु लिख दो या केवल त्रिज्यीय खंड, देखो बात एक ही है, केवल त्रिज्यीय खंड लघु ही बताएगा, लघु को ही, और दीर्घ नाम आ रहा तो दीर्घ होगा, ऐसे दीर्घ नहीं होगा। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान ले लिया 22/7 ले लिया। देखो आर का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 × 10 × 90 डिग्री और बटे में हो जाएगा 360 डिग्री। डिग्री डिग्री कट जाएगा, यह आंसर होगा 4, ठीक है। और पाई का मान दे रखा है, पाई का मान आपको यहाँ पर 3.14 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ बट्टा में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। भाग दे देते हैं, देखो इन दोनों में 2 का भाग देगा, यहाँ आएगा 157/2 आएगा, यानी 31 में भाग 15 बार जाएगा, शेष एक बचेगा 4, 7 बार, यानी 157/2। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, देखो पहले भाग गया 7 बार, शेष अब भाग जाएगा 8 बार, यानी इसका आएगा 78.5 आगे वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये किसका मान आ चुका है, ये आ चुका है लघु त्रिज्यीय खंड का। यानी यहाँ हम 1 नंबर 2 नंबर पहले याद कर रहे हैं, और बाद में यहाँ आगे क्या लिखोगे आप, लिखो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये कैसे ज्ञात होगा, कर सकते हैं हम, बताया था दीर्घ कैसे ज्ञात करेंगे, दीर्घ का ये पूरा बड़ा वर्त है, इस बड़े वर्त में से ये छोटे वाला घटा देंगे, ठीक है। यानी ये घटा देंगे ना, ये क्या है, एक लघु त्रिज्यीय, ये घटाएंगे ना तो शेष क्या बचेगा, दीर्घ वाला बचेगा। तो ये क्या लिख दो आप यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। यह सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर माइनस 78.5। ये हमने पहले याद कर लिया है, मान 78.5 आ चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं पाई का मान वही आपको 3.14 लेना है, इंटू आर का मान 10 × 10 माइनस 78.5। तो यहाँ क्या होगा, इसको 10 से 100 से गुणा करें ना, इसका आएगा 314.00 आएगा। देखो 314.00, अगर पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है तो वहाँ पॉइंट का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर क्या लिख दो, 314 लिख दो आप, 314 माइनस क्या लिखोगे, 78.5। अब इसमें से घटाऊंगा ना मैं, क्या घटाऊंगा, इसमें से मैं 78.5 घटाना, तो यहाँ 78.5 क्या कर दो, इसमें से घटा लो, 10 में से 5 यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 13 में से 8 5 बचेगा, 10 में से 7 3 बचेगा, यानी इसका मान क्या होगा, 235.5। इसका आंसर क्या आएगा, 235.5, और क्या लिख दो आगे आप, वर्ग सेंटीमीटर। ये मान किसका आ चुका है, क्या आ चुका है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का। याद कर लिया हमने। अब इसके बाद में अब एक और हमें याद करना, वो क्या है, पहले वाला हम याद कर रहे हैं। पहले वाले में क्या दे रखा है कि संगत लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड क्या होता है, देखो लघु वर्तखंड होता है जब हम इस चाप को, यहाँ देखो एक चाप यहाँ भी है, इसको मिलाते हैं दोनों को, यानी ये जीवा है, जीवा के द्वारा और चाप के द्वारा बना भाग क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड होगा। यानी ये भाग जो है ना वो क्या है, देखो ये भाग पूरा लघु वृत्तखंड है, यानी छोटा वृत्तखंड है, ठीक है। यानी इतना भाग छोटे वाला ये लघु वृत्तखंड है, और इसको छोड़ दे तो ऊपर वाला पूरा भाग, यानी ये यहाँ तक ऊपर पूरा वाला भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ हमें किसका निकालना, केवल लघु वृत्तखंड निकालना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये पूरा त्रिज्यीय खंड है, इस त्रिज्यीय खंड में ऊपर वाला एक त्रिभुज है, घटाएंगे ना तो शेष क्या बचेगा, लघु वृत्तखंड का बच जाएगा। कर सकते हैं, यानी क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड में से, ये त्रिज्यीय खंड है, इसमें से ऊपर वाला त्रिभुज घटा देंगे। त्रिज्यीय खंड तो ये पूरा है, देखो त्रिज्यीय लघु त्रिज्यीय खंड है, इसमें से क्या घटा देंगे, त्रिभुज घटा दें, त्रिभुज का एरिया घटा देंगे ना तो शेष क्या बचेगा, देखो ये लघु वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर रहे हैं हम, यहाँ लिख लो आप, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर होगा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज को घटा देंगे। अब आपको ध्यान है त्रिभुज कौन सा है, देखो 90 है तो समकोण त्रिभुज है, तो लघु त्रिज्यखंड का हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, वो 78.5 है। तो यहाँ आप लिख दो 78.5 माइनस 1/2। अब यहाँ देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण 90, जिस त्रिभुज में कोण 90 का होता है वो एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने तो लगेगा 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या, देखो ये एक चित्र है, इस चित्र में देखो ये कोण 90 का दे रखा था। ठीक है, अब ध्यान करना ये 90 की जो सम्मुख भुजा वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और बाकी दो भुजाएं आधार और लंब यानी आधार ऊंचाई कहलाती है। ये 10 है और ये भी 10 है, तो ध्यान करना इसमें आधार का मान 10, ऊंचाई का मान 10, 10 इंटू 10, यहाँ पर इसका मान 5 आ जाएगा। 78.5 माइनस 50, इसका आंसर आएगा 28.5, आगे लिख दो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। यानी हम दो बातें ज्ञात करनी थी, या आप दो एक नंबर लिख लो। तो पहले हमने कौन सी ज्ञात की है, 2 नंबर पहले ज्ञात कर लिए, वो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का पहले ज्ञात कर लिया है, वो निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब उसके बाद लघु वर्तखंड का निकालना कैसे ज्ञात करेंगे, इस लघु त्रिज्यखंड लघु वर्तखंड क्या है, देखो ये नीचे वाला भाग है वो छोटा लघु वर्तखंड है, और इसको हटाएंगे ना ऊपर वाला पूरा भाग क्या होगा, एक दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो इस लघु कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज घटा देंगे, त्रिभुज का एरिया, तो शेष क्या बचेगा, देखो ये लघु वृत्तखंड का बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आगे हम सवाल का नंबर कर रहे हैं 5। पांच में क्या दे रखा है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। यानी सवाल नंबर 5 में वृत्त की त्रिज्या का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। लिख दो आप, वृत्त की त्रिज्या बराबर, यानी आर का मान है ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण का मान आपके सामने दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चित्र कैसे बनेगा, देखो चित्र बनेगा, देखो ऐसे इस प्रकार होगा। यहाँ पर ये देखो देख सकते हैं ये दोनों त्रिज्याएं हैं, इसका मान 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर भी 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ कोण का मान क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब जो ज्ञात करनी ज्ञात कर लेंगे। देखो हम इसमें पाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो पाई का मान हम 22/7 ही लेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है चाप की लंबाई, तो पहले किसका मान ज्ञात कर लेते हैं हम, चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई सूत्र होता है इसका, या तो आप लिखो 2 पाई r थीटा बटा 360, और या लिख दो पाई r थीटा बटे 180, पाई r थीटा बटे 180। यानी ये कौन सी चाप की लंबाई है, इस चाप की लंबाई पूछी गई, यानी इसमें कोण का मान 60 लेंगे। ठीक है, अगर इस बड़े की पूछ लेते हैं तो क्या करते थे, इस ये पूरा ये कोण लेंगे, यानी उस समय कोण आ जाएगा 300 डिग्री आ जाएगा उस चाप के समय, उस चाप का मान निकालते समय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो पाई का मान 22/7 ले लिया, और आर का मान आपके पास में 21 दे रखा है, और यहाँ डिग्री दे रखा है, और यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री बट्टे 180 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 7 को 3 से 21 आ रहा है, 21 कट जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा 22 सेंटीमीटर। यानी पहले का उत्तर क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। दूसरा उत्तर याद कर रहे हैं, दूसरे में क्या दे रखा है, आपको पूछा गया है चाप द्वारा बने गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये आपको पूछा गया, त्रिज्यखंड पूरा पूछा गया है, तो आप लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 21 दे रखा है, तो यहाँ 21 इंटू 21 r स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, और बटे में लिख दो 360 डिग्री। यह यहाँ पर आ गया 6, और यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 11। गुणा करेंगे, उत्तर आएगा इसका 231, और आगे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये किसका मान आ चुका है, हमारे लघु त्रिज्यखंड या केवल त्रिज्यखंड का आ चुका है। दूसरा, अब तीसरे में क्या पूछा गया है, संगत जीवा द्वारा बने गए वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कौन सा है, देखो
ये नीचे वाला वर्तखंड है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे ये क्या देखो इधर वाला त्रिज्य खंड है, इसमें से त्रिभुज घटाएंगे ना, शेष क्या बचाएगा, देखो ये वृत्तखंड बच जाएगा। तो यहाँ लिख लो आप। इसका मान पूछा गया है वृत्तखंड द्वारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिख देंगे, त्रिभुज का, त्रिभुज पूरा लिख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो त्रिज्यीय खंड का हमने पहले ज्ञात कर लिया, वो आ रहा है 231 आ रहा है। तो यहाँ लिख दो 231 माइनस, अब त्रिभुज कौन सा देख सकते हैं, अगर कोण 60 का त्रिभुज कौन सा देखो आप क्या देख सकते हो, त्रिभुज शंभु त्रिभुज है। तो सूत्र यहाँ पर लगेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर लिख दो। उत्तर आएगा इसका 231 माइनस √3/4 इंटू आपके सामने क्या दे रखा है, देखो त्रिज्या क्या दे रखी है, 21 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 का 21 इंटू 21, उत्तर आ जाएगा 231 माइनस गुणा करो 441/4 आगे √3, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे उत्तर क्या लिख दो, आगे वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो। आगे कर सकते हैं इसको, √3 का मान आप 1.732 लीजिए, उसको 4 से गुणा करके 4 का भाग दीजिए, इसमें से घटा लेंगे तो सब उत्तर 0.2 में आ जाएगा। लेकिन आपके उत्तर इतना ही दिया गया है, इसके आप यहाँ तक करना है। उत्तर आएगा 231 माइनस 441 √3/4 और आगे वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या इसका आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 5 पूरा हो चुका है, आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 6। में क्या दे रखा है, सवाल नंबर 6 में दे रखा है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणोत्तरित करती है। यानी वृत्त की त्रिज्या का मान दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण यानी थीटा का मान क्या दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। अब इसमें क्या पूछा गया है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई का मान आप 3.14 लीजिए और √3 का मान आप 1.73 का प्रयोग कीजिए। पूरा दिया गया है, यहाँ पर करेंगे। देखो सबसे पहले देख सकते हैं ये एक वृत्त है, इस वृत्त में ये दो त्रिज्याएं हैं और ये एक चाप है, इसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है। इसको मिला देंगे जीवा को, ये क्या होगा, ये होगा लघु वृत्तखंड का होगा। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, त्रिज्या खंड में त्रिभुज घटा देंगे ना, तो शेष क्या बचाएगा, देखो ये एक लघु वृत्तखंड का बचाएगा। तो पहले आप क्या निकाल लो, एक नंबर ज्ञात कर रहे हैं, पहले आप त्रिज्य खंड का ज्ञात कर लो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वही पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, 22/7 आ गया है। r का मान 15 इंटू 15 इंटू थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ देखो दे रखा है, पाई का मान 3.14 3.14 ही प्रयोग कीजिए आप। यहाँ इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 में भाग देंगे हम 2 का 3 बार, यहाँ हो जाएगा 1.57 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। यानी क्या करेंगे 75 यानी 1.57 को किससे गुणा कर लेंगे हम, 75 से गुणा कर लेंगे। यानी लिख दो 1.57 इंटू 75 को गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा देखो 35, 28 और 7, 5 7 7 1 1, इसका आंसर आएगा 117.75।
117.75। दोबारा देख लेते हैं गुणा को। 35 हो गए और 28 हो गए, 2 5 2 7 सही है। 7 से गुणा करेंगे 49 हो गए, 4 बचेगा, 35 हो जाए 39 7 3 सही है। 5 17 और ये हो गए 10 17 हो गए, 1 हो गए, ये हो गए सही है। 117.75 ये किसका मान आ चुका है? ये मान आ चुका है त्रिज्य खंड का। ठीक है, अब आगे इसमें त्रिभुज का भी पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज का पूरे ज्ञात करना हो, क्योंकि आगे दे रखा है कि आप √3 का मान 1.73 प्रयोग कीजिए। यहाँ पहले क्या लिख लो आप, त्रिभुज का भी ज्ञात कर लो। त्रिभुज कौन सा है? शंभु त्रिभुज है, क्योंकि कोण का मान 60 दे रखा है। त्रिभुज लिख दो पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा √3/4 इंटू a², यानी √3 का मान दे रखा है, क्या लेना है? 1.73 लेना। 1.73 इंटू a का मान 15 इंटू 15 और आगे दे रखा है यहाँ पर 4। ठीक है, अब क्या करना है? 1.73 गुना करना है 225 है और बाद में 4 का भाग देना है। 1.73 गुना करना है 225 है, गुणा कर देते हैं। देखो इसको 15 इंटू 225 हो गए, 4 का भाग देना बाद में। यहाँ पर क्या है? देखो 15 आ जाएगा और 35 36 हो गए और 5 और 3 8 हो गए। 2 से गुणा करेंगे 6 और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 और 3 6 और यहाँ पर 4 और 3 5 12 और 9 4 13 19 हो गए और ये 8 और ये हो गए 3 38,925। दोबारा गुणा कर देख लेते हैं एक बार और। यहाँ हो गए 15 और 36 हो गए और 8 हो गए सही है। 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पहले हो रहा है 6 हो रहा है, 14 हो रहा है, 3 हो रहा है सही है और 6 4 3 5 12 हो गए, 9 4 13 19 हो गए, 4 3 7 8 हो गए, 3 38,925। अब इसमें किसका भाग देते हैं? देखो 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग कितनी बार जाएगा? पहले जाएगा 9 बार, शेष बचेगा यहाँ 2, 9 लिख दिया, भाग जाएगा 7 बार, शेष बचेगा 1 और अब 2 लिख दिया, भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, 5 लिखा है, 5 में जाएगा 1 बार और यहाँ शेष क्या बचा है? 1 बचा है, यहाँ पॉइंट लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, भाग जाएगा 2 बार, शेष बचा है 2, अब उतरा जाएगा 9,731.25 9,731.25। यहाँ हमने पॉइंट भी नहीं लगाया। देखो यहाँ पॉइंट कितने बाद में आएगा? देखो 2 के बाद में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट भी लगाना जरूरी है। 399.25 हो रहा है, इसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग यहाँ पर जाएगा, पहले 9 बार जाएगा, बाद में 2 9 लिख दिया है, यानी यहाँ पॉइंट इसका तो आंसर आएगा 97.31। इसका आंसर आ जाएगा 97.31 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी पहले गुणा करके पॉइंट लगा देंगे, बाद में 4 का भाग देंगे। यहाँ तक कर लिया है, उसके बाद पॉइंट लगा दो और 1 2 पॉइंट बाद में और याद कर दो। इसका आंसर आ जाएगा 97.31 आ जाएगा। आगे लिख दो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर। अब आप किसका निकाल सकते हो? देखो इस वाला निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिज्य खंड आपने याद कर लिया है, त्रिभुज का याद कर लिया। अब लिख दो आप लघु वृत्तखंड का लिख दो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ कैसे ज्ञात करें? त्रिज्य खंड का मान आप 117.25 97.31 दे रखा है, यानी घटा लेते हैं 117.75। इसमें से क्या घटाना है आपको? 97.3। इसका आंसर आएगा 4 4 0 और 2। इसका आएगा 20.4 20.43 भी लिख सकते हैं, 20.44 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का मान आ रहा है, देखो यहाँ पर 117.75 माइनस 97.31। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बराबर में लिख दो 20.44 लिख दो या 43 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आगे लिख दो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के एक स्थान के बाद में कोई संख्या चेंज हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भाग पूरा नहीं हो रहा, आगे भी चलेगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आ गए। आंसर आ सकता है इसका 20.43 और 20.44 भी आंसर भी सही है। तो यहाँ पर हमने कर लिया, ये किसका मान आ चुका है? ये आ चुका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
अब शेष क्या बचा है, शेष बचा है दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ कैसे ज्ञात कर लेंगे, अब बताया देखो ये छोटे वाला लघु वृत्तखंड है और पूरे वृत्त में से एरिया में पूरे वृत्त के एरिया में से ये छोटे वाला घटाएंगे एरिया, तो शेष क्या बचेगा, दीर्घ बचेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और लघु वृत्तखंड का हमने ज्ञात कर लिया हुआ है 20.43 या 20.44। पाई का मान 22, पाई का मान हुए देखो 3.14 का आ गया, तो 3.14 लीजिए और आर का मान आपके सामने 15 × 15 और माइनस 20.43। वही काम है 3.14 किससे गुणा करेंगे, देखो 225 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दो 3.14 × 2 2 5 गुणा कर लेंगे, 20 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, 15 हो गए और 2 से गुणा करेंगे 8 हो गए, 2 हो गए 6 हो गए और गुणा कर लेंगे 8 हो गए, 2 हो गए 6 हो गए। आंसर आएगा 0 14 1 हासिल होगी 6 2 8 16 1 हासिल होगी 2 2 से 8 हो गया 8 10 7। इसका आंसर आएगा 706.40 माइनस 20.43, ठीक है। इसका अंत में क्या आंसर आएगा, देखो 20 घटाएंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 686.06 समथिंग। ये इसका क्या आएगा, इसका 07 भी आ सकता है, 06 भी आ सकता है, ये क्या इसका आंसर होगा। घटा देते हैं, देखो 706 में से 20 घटा दो, यहाँ देख सकते हैं देखो 706 में से 20 घटाएंगे तो यह आंसर क्या आएगा, देखिए इसका 10 घटा रहे तो 796 बजाता है, तो यहाँ 686.07, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा पूरा हो चुका है, 5 नंबर, 6 नंबर पूरा हो चुका है। आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर 7 कर रहे हैं। साथ में क्या दे रखा है, साथ में भी क्या करना है आपको, लघु वृत्तखंड संगत वृत्तखंड का निकालना है। पाई का मान आपको कोई 3.14 लेना है और √3 का मान 1.732 लेना है। तो यहाँ 7 नंबर में क्या दे रखा है, जैसा सवाल नंबर 7 है वैसा ही पीछे एक उदाहरण में सवाल और आया हुआ है, तो वो भी करने का तरीका ऐसा ही होगा। उसमें भी देखो कोण का मान 120 है और इसमें भी कोण का मान 120 है, तो उसमें भी क्या निकालना है आपको, वृत्तखंड का निकालना है। इसमें वृत्तखंड का दोनों निकालना एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हमें, उदाहरण और ये दोनों एक ही तरीके के हैं, तो दोनों में से एक कर लेंगे। देखो त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 कोणांकित करती है, यानी वृत्त की त्रिज्या का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का मान यहाँ दे रखा है 120 डिग्री, थीटा का मान 120 डिग्री। अब यहाँ पर पहले हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, देखो संगत वृत्तखंड का ज्ञात करना है आपको। तो संगत वृत्तखंड का देखो इस प्रकार त्रिभुज बनाएंगे एक, इस त्रिभुज में देख सकते हैं कोण का मान दे रखा आपको 120 डिग्री, इसको आप इसे मिला दो, ठीक है। इस कोण का मान 120 दे रखा है, नाम इसका लिख दो ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब इसको क्या, इसको इसको मिलाना है, देखो यहाँ पर लंब खींचना है आपको। यहाँ कोण का मान 60 डिग्री होगा, यहाँ कोण का मान 60 डिग्री होगा, इस कोण का मान 90 है, तो देख सकते हो इस कोण का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। लघु वृत्तखंड कौन सा, देखो ये नीचे वाला देख सकते हैं, ये लघु वृत्तखंड। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, पीछे ज्ञात किया है, त्रिज्यीय खंड में से त्रिभुज घटाएंगे ना, तो शेष क्या बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा, वृत्तखंड बचाएगा शेष। तो यहाँ पहले क्या कर लो आप, त्रिज्यीय खंड का ज्ञात कर लो। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 कुछ दे रखा देखो यहाँ पर, और आर का मान 12 × 120 बट्टे 360। यहाँ पर इसका मान 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 3.14 × 48। क्या करें, इसको 48 से गुणा कर लेते हैं 3.14 को, 3.14 × 48, इसका आंसर आएगा 32। 3 हासिल हो गई, 11 हो गई, तो इसे 25। 4 से गुणा करेंगे 16 और 4 1 5 और ये 12, इसका आंसर आएगा 2 7 10 5 1।
यानी 150.72। दोबारा गुणा ले रहे हैं, वो 32 हो गए, 3 हासिल हो गई, 11 हो गए, 1 हासिल 24 25 हो गए, 4 से गुणा करें 16, 4 1 5 हो गए, 4 3 12, 2 हो गए, 7 हो गए, 10 और 5 और 1, 150.72, 150.72 अगली 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका मान आ चुका है? ये मान आ चुका है त्रिज्यीय खंड का। अब किसका निकालने को? त्रिभुज का निकाल रहे हैं। तो एक बात ध्यान करने की है कि ये एक त्रिभुज कौन सा भी नहीं है, न तो कोई समबाहु त्रिभुज है, न समकोण त्रिभुज है, और न ये कोई समद्विभुज त्रिभुज है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो अगर इसको समद्विभुज मान लें, लेकिन ये तीसरी भुजा का मान भी हमारे पास में नहीं दिया गया, समद्विभुज त्रिभुज है ये, क्योंकि ये देखो 12 सेमी है, ये 12 सेमी है, ठीक है, इसका मान नहीं दिया गया। तो सूत्र में क्या लिखा था? b/4 √4a² - b²। इसलिए क्या करेंगे, पहले हम नीचे वाली भुजा का मान ज्ञात करेंगे। देखो ये देख सकते हैं, ये देखो 12 सेंटीमीटर की है और यही 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो पहले मैं किसका मान ज्ञात करूंगा? देखो यहाँ सूत्र काम में लेंगे, साथ में काम में लेंगे। पहले आप इस पूरे का मान ज्ञात कर लो, ठीक है, और सूत्र लगा देंगे बाद में। 1/2 ये आधार होगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो पहले आप किसका मान ज्ञात कर लो? इस पूरे का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले इसका ज्ञात कर लो, 2 से गुणा कर लेंगे, इसका मान आ जाएगा और इसका मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो मैं त्रिभुज लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ ए ओ बी में। यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के द्वारा लंब और आधार का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे? ये कोण 90 डिग्री का है और ये देखो ये इसमें आधार है, ये लंब है और ये क्या इसमें क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर देखना है आपको, पहले मैं किसका मान ज्ञात कर रहा हूँ? कर्ण का मान 12 दे रखा है और यहाँ पर पहले मैं आधार का मान ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। देख सकते हैं LAL आधार बट्टे कर्ण किसमें होता है? देखो देख सकते हैं, लाल बट्टा कका के द्वारा आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा में होता है, साइन कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख दो आप कोस थीटा का यहाँ हम 30 लेंगे। देखो क्योंकि 90 डिग्री समकोण वही कोण ले जाता है। आधार को मैं क्या मान लेता हूँ? देखो x मान लेता हूँ, ये x है तो ये क्या है? देखो x है, ठीक है। तो आधार यहाँ क्या हो जाएगा? x बट्टे कर्ण का मान 12 बराबर यहाँ √3/2 मान होता है। इसको गुणा करेंगे, x का मान आ जाएगा 12√3/2, यानी इसका मान आएगा 6√3। अब देख सकते हो BC का मान आ जाएगा यहाँ पर 12√3। यूँ ये 6√3 है, यही 6√3 मान आ जाएगा इसका 12√3 सेंटीमीटर आ चुका है मान, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या करेंगे हम? आगे लंब का मान और ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लंब का मान कैसे ज्ञात? क्यों कर्ण का मान दे रखा है, वहां आप लिख दो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब बट्टे कर्ण किसमें होता है? क्योंकि लंब का मान जो ज्ञात करना वो चीज ऊपर लिखो और जो आपको चीज दी गई है वो नीचे लिख दो। तो लंब बट्टे कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लंब का मान क्या? देखो लंब का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, कर्ण का मान 12 है। तो लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा में, और कोण का मान वही 30 लेना, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो देख सकते हैं लंब का मान यहाँ पर आपके सामने है, लंब का मान आपके सामने यहाँ पर, ये इसको y मान लो, y बट्टे कर्ण का मान 12 बराबर साइन 30 का मान 1/2। वज्र गुणा करेंगे यानी 2y बराबर 12 आ जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। y इसमें क्या है? देखो AO है, AO का मान क्या आ चुका है? 6 सेंटीमीटर आ चुका है। तो यहाँ पर पहले मैं किसका मान निकालूं? यहाँ पर त्रिभुज का मान लिख लो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिखे तो ही सही है, और आधार इंटू यहाँ शीर्ष लंब भी लिख सकता है, क्योंकि ये शीर्ष लंब का मान है, क्योंकि ये पूरा आधार का मान है, ये ऊपर शीर्ष लंब का मान है। आधार इंटू ऊंचाई लिख दो या शीर्ष लंब लिख दो, बात एक ही है कि ऊंचाई शीर्ष लंब होती है। देखो तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आधार का मान, ये पूरा आधार का मान है 12√3 इंटू ऊंचाई का मान क्या? देखो पूरा वो 6 ऊंचाई का मान है, तो 6 लिख दो। यहाँ पर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 36√3, यानी 36 इंटू √3 का मान दिया गया 1.73। क्या करेंगे? 1.73 को 36 से गुणा कर लो आप, 1.73 इंटू 36, यहाँ आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 43 4 हो गई, 10 हो गई, 3 से गुणा करेंगे 9 हो गए, 21 2 हो गई, 3 2 5 8 11 और ये 2 और 6, इसका आंसर क्या आएगा? 62.18 आएगा। दोबारा गुणा कर लेते हैं। देखो 48 हो गए, शेष बचेंगे 4, 18 यानी 1 बची है, और 21 1 43 हो गए, 4 बची है, 10 हो गए, उसको 3 से गुणा करेंगे 9 21 3 2 5 8, और यहाँ हो रहे हैं 9 और 3 12 हो रहे हैं, ठीक है।
और बाद में 1 और 2 और 6 यानी 62.28। इसका मान आ चुका है 62.28। और ये मान किसका है यहाँ पर, ये मान है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर किसका मान निकाल सकते हो आप, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो सब कुछ हमने याद कर लिया। देखो यहाँ पर त्रिज्यीय खंड का भी याद कर लिया, त्रिभुज का। त्रिज्यीय खंड का आपके सामने 150.72 है। ठीक है, यानी 150.72 माइनस त्रिभुज का क्या है, देखो 62.28 है। 62.28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 में से 8 गया यहाँ पर, 12 में से 8 4 बच गया, और 6 में से 2 4 बच गया, और यहाँ 8 बच गया है, और यहाँ उतरेगा 88.44। क्या लिख दो आगे, वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या इसका आंसर है। इस प्रकार हम आराम से इस प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान करना, ऐसा प्रश्न उदाहरण में हो रहा हुआ है, सेम का सेम करने का तरीका यही है। उसमें भी हमें पाइथागोरस इसे त्रिकोणमिति के द्वारा आधार का और ऊंचाई का मान ज्ञात करना, उसमें भी सेम ऐसा ही ज्ञात करेंगे, और इसमें भी ऐसा ही हमने ज्ञात किया है। तो पहले आप यहाँ पर मैंने अलग अलग क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि सब में गुणा करना, तो देखो यहाँ पर भी गुणा करना है, यहाँ पर भी गुणा, इसलिए मैंने अलग अलग हल कर लिया है। ठीक है, और आप इसको साथ में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। तो यहाँ साथ में करेंगे तो यहाँ ऊपर ये लिख देंगे, बराबर में आ जाएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का इधर ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज का ज्ञात कर लेंगे, बाद में घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 7वां पूरा हो चुका है। आगे हम कर रहे हैं सवाल नंबर 8। में क्या लिख रखा है, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। यहाँ देख सकते हैं सवाल नंबर 8 के अंदर एक चित्र कुछ दिया गया है। ये कैसा है, वर्गाकार है, यानी वर्ग के आकार का है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घोड़ा बांधा गया है। ठीक है, इस घोड़े की रस्सी की लंबाई क्या दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। तो देख सकते हैं 5 रस्सी लंबाई, तो ये घोड़ा ये लंबाई 5 है, तो घोड़ा यहाँ से देखो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना, तो ये किसका मान हो गया, त्रिज्यीय खंड का मान हो गया। अब इसमें कोण का मान क्या होगा, क्यों वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। और त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, 5, वो देखो 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या, इसका मान हो जाएगा 5 मीटर। तो हम पहला करें तो उसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्या पूछा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। तो ये भाग क्या है, त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। यहाँ लिख दो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होगा इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पाई का मान 22/7 लिख दो आप, और आर का मान 5 × 5 × थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 90, और बट्टा में लिख दो 360। यहाँ डिग्री है, यहाँ पर डिग्री है, यहाँ इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, यहाँ इसका 2 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 25 को 11 से गुणा कर लो, 25 × 11 55 का 5, और इसका मान हो गया 275/14, 275/14। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, देखो पहले भाग 1 बार जाएगा, शेष बचेगा 13, और 5 लिख दिया है। अब भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 19.65। आगे लिख दो, आगे वर्ग मीटर लिख दो, वर्ग मीटर में दे रखा है, ये ज्ञात हो गया। अब दूसरा वाला क्या दे चुका है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की लंबाई 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर कर दिया जाए। इसमें देखो पाई का मान आपको 3.14 लेने को कहा गया है। यहाँ पर पाई का मान आपको 3.14 लेना है। 3.14 ×
आर का मान यहाँ पर क्या है देखो 5 इंटू 5 इंटू 90 बट्टे हो जाएगा 360। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 360 डिग्री में यहाँ ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 5 7। ठीक है, 157 वहाँ 25/2। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा देखो 19.6564 आ सकता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा ज्ञात कर रहे हैं हम, वर्दी कितनी होगी, वर्दी ज्ञात करेंगे देखो। यानी अगर क्या कर दिया जाए, इस 5 की जगह 10 कर दिया जाए, तो 5 की जगह 10 करेंगे ना, तो घोड़ा देखो ये 10 है, ये घोड़ा इतनी दूर में चल सकेगा। वर्दी कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखो 2 त्रिज्यीय खंड होगा। अब घोड़ा अगर 10 सेमी कर दिया जाए तो घोड़ा देखो यहाँ तक 10 सेमी आ रही, तो घोड़ा यहाँ तक भी चल सकता है। तो ये बड़ा त्रिज्यीय खंड हो गया। वर्दी कितनी होगी, छोटे में से बड़े में से छोटा घटा लेंगे एरिया, यानी जो बड़ा क्षेत्रफल है उसमें छोटा घटा लेंगे, शेष क्या बचाएगा, ये बीच की वर्दी आ जाएगी। दूसरे में क्या लेना आपको, आर बराबर लेना आपको 10 सेंटीमीटर 10 मीटर ले लेना है, और थीटा का मान वही आपको 90 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखो हम आगे, पहले वही त्रिज्यीय खंड निकाल लो आप, तो लिख दो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो पाई का मान आपको वो देखो बताया था अभी 3.14 लेना है। ठीक है, और आर का मान आप क्या लेना है, यहाँ पर आर का मान देखो 10 इंटू 10 इंटू और यहाँ हो जाएगा 90/360, ये डिग्री में। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर भी 5, यानी 3.14 इंटू 25 गुणा कर लेते हैं इसको। देखो ये हो गए 100 हो गए, और 25 35 78, ये हो जाएगा 78.50, आगे लिख दो मीटर स्क्वायर। ये किसका आ चुका है, जब त्रिज्या 10 कर दी जाए, यानी उसकी लंबाई, रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है त्रिज्या खंड का 78.50 आ जाता है। अब इसमें क्या पूछा गया है, अब इसमें पूछा यह गया है कि आप क्या निकालो, आपको इसका मान निकालना है यदि वर्दी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आगे वर्दी बराबर कितनी वर्दी हो रही है, यानी जब लंबाई पहले 5 मीटर थी अब 10 मीटर कर दी गई, तो लंबाई उस वर्दी कितनी होगी। यहाँ लिख दो 78.50 बाद में हो रुकी है, और अब पहले कितनी थी 19.65। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो लगभग 58.57 इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखो देख सकते हैं 10 में से 5 घटाएंगे, और यहाँ 15 में से 14 में से घटाएंगे 6 8 बचेगा, और यहाँ देखो 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा। इस प्रकार इसको उत्तर क्या आएगा 58.87। यही क्या होगा इसका आंसर, आगे मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर कर सकते हैं हम इसको। तो पहले हमें जब लंबाई 5 मीटर दे रखी है तब त्रिज्या खंड ज्ञात किया है, लंबाई 10 कर दी है, त्रिज्या खंड ज्ञात कर लिया बाद में। अब वर्दी पूछिए कितनी वर्दी हो चुकी है, यानी पहले 5 की थी 10 की हो चुकी है, तो वर्दी कितनी हो जाएगी 58.87 की वर्दी हो चुकी है। अब आगे सवाल नंबर करें हम, 8 पूरा हो चुका है, सवाल नंबर करें 9। तो 9 में देखो, 9 में क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार बुर्ज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है, यानी 35 मिलीमीटर है। ये वृत्ताकार एक बुर्ज है। ठीक है, अब इसमें वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी यहाँ बीच में 5 तार और काम में लिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखो केंद्र है वृत्त का, यहाँ 2 हो गए, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गए, और यहाँ पर ये 4। इस प्रकार इसमें 5 काम में लिए गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी इसमें क्या काम में लिए गए 5 व्यास काम में लिए गए हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, और तो 10 भागों में बढ़ जाता है, कितने भागों में बढ़ जाएगा 10 भागों में, बराबर 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए ना। तो अब इसमें ये 10 बराबर है, थीटा का मान क्या हो जाएगा देखो, थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर 360 डिग्री बट्टे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान आ जाएगा, देख सकते हैं 36 डिग्री आ जाएगा, देखो देख सकते हैं 36 डिग्री आ चुका है। और इसमें आर का मान क्या दे रखा है, त्रिज्या का मान, व्यास का मान देखो 35 mm है, 35 मिलीमीटर है, व्यास लिख दो, व्यास बराबर 35 मिलीमीटर। इसमें त्रिज्या का मान क्या होगा देखो, त्रिज्या का मान हो जाएगा
त्रिज्या बराबर 35/2 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हमें पहले क्या पूछा गया है, पहले पूछा है कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करो। तार कहाँ में लिए गए हैं, देखो पहले हम लिखेंगे कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो लंबाई इसमें तार कहाँ 5, तो देखो व्यास बीच में काम में लेगी, यानी 5 ये व्यास है और बार वाली वर्त की क्या है परिधि, तो ये हो जाएगा, ये परिधि का मान हो गया। और 5 व्यास का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 5 इंटू यहाँ पर लिख दो व्यास, इतना कुल तार काम आ रहा है। देखो तार कहाँ, एक तो तार पूरे बार काम आया है, ठीक है, और बीच में ये 5 व्यास। और चित्र में देखो ऐसा कुछ भी दिया गया है, देखो चित्र में ऐसा इस आकृति को आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, केवल आपको इस 5 जो प्रश्न में दिया वही देखो। आप प्रश्न में क्या कहा गया है, एक तो इसमें 5 तार काम में लिखी, 5 व्यास के तार काम में लिखी और एक परिधि काम में लिखी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपके पास में है 35/2 और प्लस 5 इंटू व्यास का मान देखो 35 है, व्यास का मान है 35। हल करेंगे इसको, ये देखो 2 से 2 कट गया और ये हो गया 5, इसका मान आ जाएगा 110 और ये 175, इसका मान आ जाएगा 285 और आगे लिख दो ये मिलीमीटर में आया है, क्योंकि लंबाई है ये किस में आएगी, मिलीमीटर में आएगी। अब दूसरा और क्या पूछा गया है, दूसरा इसमें पूछा गया है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का। जिस प्रकार एक देख सकते हैं, ये एक देखो, ये एक त्रिज्यखंडी तो है, ठीक है, इसमें कोण का मान क्या है, देखो 36 डिग्री याद कर लिया है, क्योंकि ये 10 भागों में है बराबर में, तो इसमें एक में कोण का मान क्या आएगा 36 डिग्री आ जाएगा और ये त्रिज्या का मान आपके पास में है 35/2 mm दे रखा है। तो आप त्रिज्यखंड का मान ज्ञात कर लो, दूसरे में लिख दो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मान क्या आ जाएगा, तो त्रिज्यखंड ये तो πr² θ/360 डिग्री, पाई का मान 22/7, कुछ नहीं कहा गया पाई के बारे में, ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें आर का मान 35/2 लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा का मान आपके पास में 36 दे रखा है, तो 36 लिख दो, 36 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 10 बार कटेगा पहले तो, ठीक है, और उसके बाद में और काट देते, देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 11 और ये यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये यहाँ पर हो जाएगा 2, इतना ही कटेगा। देखो गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 35 के 5 55 के 5 की हासिल हो गई, तो ये हो गई 385/4, 385/4, यही क्या इसका आंसर, इसका आंसर यही दिया गया है। अगर ये किस में आएगा, वर्ग मिलीमीटर में आएगा, ठीक है, यही क्या इसका 385/4 वर्ग मिलीमीटर। इस प्रकार कर सकते हैं। तो पहले तार की लंबाई ज्ञात करेंगे, तार की लंबाई कहाँ काम में ली गई है, 5 तो व्यास काम में लिए, 5 इंटू व्यास हो गया और एक इसमें बार ये पूरी परिधि काम में ली गई है, हो जाएगा 2πr, सूत्र होता है परिधि का। अब इसमें मान लिख देंगे, देखो मान लिख देंगे, इसका उत्तर आएगा 285। यहाँ पर त्रिज्यखंड का पूछा गया है, त्रिज्यखंड का क्या होगा, देखो सूत्र कोई काम में लेंगे हम। अब यहाँ पाई का लिख दिया है, आर का मान आपके पास में है, थीटा का मान है और बटा 360, हल कर लेंगे, 385/4 वर्ग में आ चुका है। सवाल देखो 9 पूरे हो चुके हैं। आगे हम कर रहे हैं सवाल नंबर 10 में क्या लिख रखा है, 10 में लिख रखा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमांकित तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब छत्ते को ऊपर से देखते हैं ना, छत्ता देखो इस प्रकार लग रहा है हमें, छत्ता हमें इस प्रकार लगेगा और इसमें कुल कितने ताने आए हैं, 8 ताने आए हैं। देखो यहाँ से बीच में ताने 8 दिए गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 और 8 ताने आ गए। तो अब इसमें अब क्या पूछा गया है, क्रमांक 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो त्रिज्या का मान दे रखा है, देखो अब क्रमांक 2 ताने यानी 2 ताने ये देखो, ये पूरा भाग त्रिज्यखंडी तो है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा का मान पहले ज्ञात करेंगे और आर का मान आपको दे रखा है। तो क्रमांक 2 तानों के बीच का ये भाग है, देखो ये 2 ताने है ना, ये क्रमांक क्रम वाले ताने, ये 2 ताने हैं,
ये 20 वाला भाग क्या होगा, त्रिज्यखंडी तो होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दो आप, सीधे लिख दो, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, त्रिज्यखंडी होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ देख सकते हैं आर का मान आपके सामने है 45 सेमी कुछ दे रखा है, और थीटा का मान हम ज्ञात कर लेंगे 360 डिग्री बटे, हमें जाना है कुल 8 ताने हैं, 8 भागों में बनता है, यानी बटा किसका भाग देंगे, हम 8 का भाग दे देंगे। इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 45 डिग्री आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा, 45 डिग्री आ चुका है। मान लिख दो, पाई का मान देखो 22/7 हो जाएगा, आर का मान यहाँ पर क्या है 45 दे रखा है, 45 इंटू 45 इंटू, और थीटा का मान 45 है, और बट्टे क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा 4 बार होगा, यहाँ पर 11 होगा, यानी 11 इंटू 45 इंटू 45 बट्टे 28। ठीक है, इसका पूरा आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 22,275, 22,275, 22,275 बट्टे 28। आगे लिख दो आप वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दो आगे, वर्ग सेंटीमीटर, ये केस का आंसर है। यहाँ उत्तर आएगा 22,275 बट्टे 28। 28 हो गए, जो तीनों गुणा करेंगे ये उत्तर आएगा। आगे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर, यानी किसका मान निकालना है हमें, वर्ग, यानी सत्य के दो क्रमांक ताने हैं, तो ये ताने किसका निर्माण कर रहे हैं, देखो यहाँ पर त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब त्रिज्यखंड में अब 8 ताने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने, देखो 8 ताने, 1 2 3 4 हो गई, 5 6 एक ताना और बनाओ, देखो 8 ताने बन रहे हैं। अब 8 तानों में देखो बराबर 8 ताने हैं, इस 8 तानों में एक थीटा का मान क्या होगा, 8 का भाग लगा दो, और क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, यानी 4 ऊपर बने, देखो 4 ऊपर और 4 ही नीचे बने। तो 8 तानों में से एक ताने के बीच में, दो तानों के बीच में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, और थीटा का मान 45 आ गया, और आर का मान 45 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का ही निकालना है। दो क्रमांक ताने दो क्षेत्र बना रहे हो, त्रिज्यखंडी है, तो इसका मान आ जाएगा 222 75 28। आगे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। आगे हम कर रहे हैं सवाल नंबर है इसका 11। 11 में क्या दे रखा है, किसी तार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, नहीं मिलते नहीं कभी, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और 115 डिग्री कोण पर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों के प्रत्येक बुआर के साथ जितना सब क्या होता है वह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बुआर यानी एक का निकालना है हमें, तो यहाँ पर क्या लिख दो आप, पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना है सफाई होता है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर लेंगे, देखो थीटा का मान आपके सामने आया हुआ है। अब कार का वाइपर देखो, देख सकते हैं बार, ये कार वाइपर देखो इस प्रकार वाइपर लगा होता है, तो वाइपर क्या करता है, देखो इस प्रकार वो घूमता रहता है, और इस प्रकार जो भी सफाई होती है वो कर लेता है, देखो ये इस दूरा में, ठीक है ना, यहाँ लगा होता है, सफाई करता रहता है इस प्रकार। तो यहाँ पर कोण का मान क्या दे रखा है, 115 डिग्री दे रखा है, और इसमें ये लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देख सकते हैं ये त्रिज्यखंडी तो है, थीटा का मान क्या दे रखा है 115 डिग्री, थीटा का मान 115 डिग्री, और आर का मान क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का निकालो आप, लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 22/7 इंटू आर का मान क्या दे रखा है, आर का मान यह दे रखा है 25 इंटू 115 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 360। जो कट रहा है काट दो उनको, ये 5 बार जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2, ठीक है 7 बार 2 बार गया। अब इसमें और भाग लिख दो, यहाँ पर ये भाग जा रहा है 36 बार, और यहाँ पर जाएगा 11 बार, ठीक है, और संख्या नहीं कटेगी देखो, ठीक है 136। अब यहाँ पर 11 इंटू 5 इंटू 115 बट्टे 36 इंटू 7, यहाँ तक ये उत्तर लिख दो आप वर्ग सेंटीमीटर में। अब इसमें प्रत्येक बुआर साथ इतना होता है, यानी दोनों का निकालना है,
ठीक है, एक वाइपर के द्वारा है, तो आप यहाँ लिख दो दोनों वाइपर द्वारा सफाई किया गया क्षेत्रफल। एक के द्वारा ये वाला 2 से गुणा कर लेते हैं इसको, यहाँ देखो 55 इंटू 115 बट्टे 36 इंटू 7 और यहाँ 2 से गुणा 18 हो जाएगा। सबको गुणा करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 15 81 25, 15 81 25 और बटा में क्या आ जाएगा 126। इसका आगे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या इसका आंसर है। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब एक वाइपर के द्वारा ये भाग हो रहा है, 2 के द्वारा 2 से गुणा कर देंगे और क्या है तो क्या आ जाएगा इसका 15 81 25 बटे 126, आगे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। आगे सवाल नंबर है इसका 12वां कर रहे हैं आगे हम। 12वें सवाल में दे रखा है, 12वां सवाल दे रखा है जहाजों के समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 60 डिग्री कोण पर तृतीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग के प्रकाश फैलाता है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और देख सकते हैं ये इधर पूरा समुद्र है और यहाँ पर प्रकाश स्तंभ लगे हैं। ये क्या करेगा, देखो क्या कह रखा है 80 डिग्री के कोण पर ये प्रकाशित करता है। देखो 80 कोण घूम सकता है, देखो यहाँ से यहाँ लगा है और यहाँ से यहाँ तक ये घूम सकता है। देखो इस प्रकार ये घूमता रहता है। ये पूरा भाग क्या होगा, देखो त्रिज्य खंड तो होगा और क्या होगा, पूरा भाग क्या होगा त्रिज्य खंड। इसमें कोण का मान आ जाएगा 80 डिग्री और ये दे रखा है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ लिख सकते हो आप थीटा बराबर, थीटा का मान आ चुका है, थीटा का मान 80 डिग्री और आर का मान हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ लिख दो आप वही आगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान इसमें कुछ दे रखा है क्या, पाई का मान देखो 3.14 दे रखा है और आर का मान 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 और बटे में हो जाएगा 360 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया। यहाँ किसका भाग दें दोनों में, देखो दोनों का भाग यहाँ पर देते हैं। देखो इसमें 2 का 4 का भाग यहाँ 2 बार और यहाँ जाएगा 9 बार। ठीक है, अब इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है दोनों में, देखो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 3 बार, इसमें 3 का भाग जाएगा 5.5 बार, इसमें भी 5.5 बार, यानी 3.14 इंटू 5.5 इंटू 10 से गुणा, इसको 2 से गुणा करेंगे 55 को 110 हो गए, यानी यहाँ पर 11, इसको तीनों गुणा करना है। इसका आंसर आएगा 189.97, आगे लिख दो आप वर्ग किलोमीटर। ये क्या इसका आंसर है। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। 5.5 और ये 11 हो गया, देखो 55 को 2 से 10 हो गए, एक बार पॉइंट लगाएं 11.11 हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, उत्तर आ जाएगा 199.97 आगे वर्ग किलोमीटर। ये क्या होगा, इतना भाग उसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है। हो गया ये। अब आगे कर रहे हैं सवाल नंबर नाम आगे 13वां प्रश्न। 13वें में लिख रखा है क्या लिख रखा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यानी एक ये मेज पोस्ट बनाया गया है, इसमें 6 समान डिजाइन बनाए गए। देखो यहाँ देख सकते हैं ये एक डिजाइन है, ये कुछ डिजाइन बनाई हुई है बार वाली, बड़ी बन गई, छोटी बनानी इसको। कितनी हो चुकी है, देखो 4 हो चुकी है और ये कुछ समान डिजाइन है, समान। ठीक है, डिजाइन क्या है, ये सारी एक समान डिजाइन है। और समान डिजाइन है और यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है, यानी त्रिज्या का मान दे रखा है, त्रिज्या बराबर 28 सेमी, त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें क्या पूछा गया है, 28 सेमी है, 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर्शाएं डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात करो। अब यहाँ पर ये डिजाइन देखो, ये चारों डिजाइन दी गई है, डिजाइन की हुई है, तो इसका खर्चा क्या दे रखा है, 0.35 रुपये दे रखा है
प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्चा दे रखा है। तो पहले हम ए का ज्ञात करेंगे, बाद में 6 से गुणा करेंगे, पूरे ज्ञात करेंगे और बाद में हम कुल खर्चा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या करना है आपको, देखो पहले यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है, इसको इसे मिला देना है। यहाँ आप देख सकते हो किसका मान है, ये वृत्तखंड का तो मान है और ऊपर वाला क्या त्रिभुज ही तो है। अब थीटा का मान क्या होगा, कि कुछ 6 मेष कोष है, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री बटे 6, यानी मान आ जाएगा इसका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल 6 मैच फोर्स बन रहे थे, इसको मिलाओ, इससे 1 को मिलाएंगे, 2 को मिलाएंगे, इस प्रकार मिले सबको मिलाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 6 मैच फोर्स बनते हैं ना, तो 6 का भाग दे देंगे, यानी इस कोण का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। एक मेष कोष में कोण का मान आएगा, एक डिजाइन में कोण का मान 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान हो गया। अब पहले हम किसका निकाल देते हैं, देखो इस वृत्तखंड का नहीं, वृत्त कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का वही है त्रिज्यीय खंड में से त्रिभुज घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो वृत्त, ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है ना, यानी एक डिजाइन यानी वृत्तखंड होगा। लिख दो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड है ये, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 आधार इंटू आधा नहीं होगा, देखो ये एक समभुज त्रिभुज है, सूत्र बनेगा यहाँ √3/4 इंटू ए स्क्वायर बनेगा। अब देख सकते हैं इसमें पाई का मान आपको कुछ नहीं कहा गया, तो पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है, और आर का मान यहाँ पर 28 सेमी दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर लिख दिया है, थीटा का मान 60 डिग्री लिख दिया है, और बटे में लगा दो 360 है, और माइनस है ये डिग्री है, √3 का मान 1.73 को कहा गया आपको। ठीक है, और 1.7 को कहा गया है, और इंटू ए का मान 28 होगा, देखो भुजा 28 होगी, 28 इंटू 28 और बटे में लगा दो यहाँ पर 4, गुणा करेंगे, देखो इनको, ये यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 होगा। ठीक है, उसके बाद में ये होगा यहाँ पर 6, उसके बाद में अब इसमें जो सही है कॉमन आ रही है, कौन बाहर लिख दो, कॉमन इसमें क्या आएगा, देखो कॉमन इसमें आ रही है, और इसको काट सकते हैं, देखो आगे यहाँ इसको 22 इंटू 4 इंटू 28 बट्टे 6 माइनस 1.7, यहाँ 7 लिख दो आप, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ये क्या है इसका, यहाँ तक कर लिया हमने। अब इसमें जो इसको हल करेंगे आगे, जो ये कॉमन है को बाहर लिख लो, तो इसमें कॉमन क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 2 बार। ठीक है, 44 को किससे गुणा कर लो, 28 से गुणा कर लो, 44 को 28 से गुणा करना है, यानी 28 इंटू 44, 4 से गुणा करें 112, 112 11 कितने हो गए, 112 हो गया 123 हो जाएंगे। ठीक है, 112 और 11 112 11 123 हो गया, इसमें 3 का भाग लिख दो आप, इसमें 3 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 410 से 6 बार 410.66 आ जाएगा, 410.66 माइनस, अब इसको गुणा करेंगे, 17 को 7 से गुणा कर लेंगे, और इसको गुणा करना है 28 से, 28 को 9 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 252, यहाँ हो रहा है 25, और 28 25 कितने हो रहे हैं, 28 और 25 हो रहे हैं, देखो 3 और 5 53 हो रहे हैं, और 28 और 5 कितने हो गए 33, ये हो जाएगा 333.2 333.2 आ जाएगा। अब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, देखो 410.66 में से घटाना है 333.2 घटाना है, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 4, 10 में से 7, 10 में 3 7 बचेगा, 10 में से 3 7 बचेगा, यानी 77.46 आ जाएगा, 77.46 आगे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर।
इतना करने के बाद में यहाँ पर कुल कितने मैच पोस्ट है, देखो यहाँ पर कुल डिजाइन 6 की गई है। ठीक है, क्या लिख दो आप, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 कैसे ज्ञात करेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे इसको, 77.46 इंटू 6, ये 37 हो गए। और उसके बाद में 2 3 हासिल हो गई, 27 हो गई, 27 के साथ 2 हासिल हो गई, देखो यहाँ देख सकते हैं 7 और 6। उसके बाद में 42 44 हो गए, 4 हासिल हो गई देखो। और उसके बाद में 28 42 46 हो गए, यानी हो जाएगा 464 पॉइंट, आगे लिख दो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएंगे। यानी यहाँ 36 हो गए, 3 हासिल हो गई, 27 2 हासिल हो गई, 42 44 4 हासिल हो गई, और 42,046 हो गए। अब इसमें क्या पूछा गया है, 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से डिजाइन का वेग ज्ञात करो। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का व्यय दे रखा है, 1 सेंटीमीटर का व्यय वो दे रखा है 0.35 रुपये। हमारे पास में कुल कितना है, देखो 464.76 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्या व्यय क्या होगा, देखो का कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 464.7 से गुणा करना है, 0.35 से गुणा करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 162.68। अगर लिख दो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको, पहले ज्ञात करना एक डिजाइन कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या दे रखा है, थीटा का मान कुल 6 डिजाइन बनाएंगे, 6 का भाग लेकर देंगे तो 60 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, एक डिजाइन कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखो एक डिजाइन है, ये वृत्तखंड है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इस पूरे त्रिज्य खंड में त्रिभुज घटा देंगे ना, शेष क्या बचेगा, वृत्तखंड बचेगा। इसका मान त्रिज्य खंड को तो लगा दिया है, त्रिभुज शंभु त्रिभुज है तो लगा दिया है। अब इसका हल करेंगे, इसका मान 70.4 से आ जाएगा। इस प्रकार डिजाइन कुल 6 दी गई है, 6 से गुणा कर लेंगे, उत्तर ज्ञात कर दिया है। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर यह दे रखा है 0.35 रुपये, तो यहाँ पर 464.76 वर्ग सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 464.76 इंटू 0.35, इसका आंसर आ जाएगा 162.68। इसके बाद में आगे हमारा अंतिम सवाल बचा है, वो यहाँ पर क्या है, देखो 14 नंबर। सही उत्तर चुनिए, यानी इसमें सही उत्तर चुना है आपको। त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या का मान दे रखा है आर, त्रिज्या बराबर दे रखा है आर, और इसमें कोण का मान थीटा का मान दे रखा है पी डिग्री, थीटा का मान दे रखा है पी डिग्री। तो पूछा क्या है, तो इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें पहले देखो आंसर ए में क्या दिया गया है, पी बटे 180, और यहाँ दिया है 2 पाई आर। दूसरे में क्या दिया गया है, पी बटे 180, और यहाँ पाई आर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, हाँ यहाँ बड़ा कैपिटल रकम में लिया गया है, क्योंकि त्रिज्या का मान आर ही दे रखा है, कैपिटल आर ही। 3 नंबर में दे रखा है पी बटे 360, ठीक है, और यहाँ लिखा है 2 पाई आर। 4 में लिखा है पी बटे 720 इंटू क्या लिख रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। अब पूछा क्या इसमें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्य खंड का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे, देखो हम पाई का मान तो पाई लिख दो, क्यों पाई का मान पाई लिखा गया है। आर का मान यहाँ पर क्या कैपिटल आर दिया गया, लिख दो, और थीटा का मान यहाँ पर पी दिया गया है, और बटे लिख दो 360। अब ये देखो ये सब किस में आ रही है, देखो पाई आर स्क्वायर पी कहाँ आ रहा है, देखो पाई इसमें देखो केवल आर आई, ये गलत है, और यहाँ देखो बट्टा में 360 नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, देखो यहाँ भी आर स्क्वायर, ये भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ 2 दे रखा है बट्टा में 720। तो क्या करेंगे, इसको आप 2 से गुणा कर लो, अंश को भी 2 से गुणा और हर को भी 2 से गुणा, ताकि सही उत्तर भी जाए। तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर पी बटे 720, देख सकते हैं यही आंसर आ। देखो 2 आ रहा है, आगे देखो यहाँ पाई लिखा है, आर स्क्वायर लिखा है, पी सब कुछ का बटा में 720 सही है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा 4 होगा। इस प्रकार 11.1 के कुल 14 प्रश्न पूरे हो चुके हैं 1 से लेकर के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।